उतनी का साला पता नहीं कहाँ से आके यहाँ पर उत्तराखंड पूरा गंदा कर रखा है इसने। हटा हटा, चल सारे सामान हटा, चल हटा यहाँ से अपने ये सब बनवाने में किसने। सरकारी भूमि पर एक बड़ी मजार बना रखी है। धौलास के जंगल आप देख सकते हैं, उत्तराखंड देहरादून। ये देखिए कि ये धौलास के जंगल है और ये पीछे देखिए कितनी बड़ी मजार बना रखी है। कितनी शर्म की बात है कि इन्होंने यहाँ पर मजार बनाई है। क्या नाम है आपका? गाँव वालों ने बनाई मजार, गाँव वालों तो किसने बनाई है मजार? मैं तो चला जाऊंगा अपने किसने बनाई है, सच बताओ। किसने बनाई है मजार यहाँ पर? भरत सिंह प्रधान। आप कौन हो? मैं तो साईं हूँ, फकीर हूँ मैं तो। फकीर हो? हाँ। ये आप कैसे रह रहे हो फिर यहाँ पर? यहाँ सर कहाँ से रह रहे हो? मजार पर नहीं, कहाँ से रह रहे हो आप यहाँ पर? डंडे मुझे बाहर। नहीं, कहाँ से रह रहे हो आप? कहाँ से रह रहे हो यहाँ पर? मेरा बता दो, आप परिचय दे दिए। आप अपना परिचय दे दीजिए। क्या नाम है आपका? मासूम अली मेरा नाम है। मासूम मेरा नाम मासूम अली। मासूम अली आपका नाम? हाँ जी। तो क्या जरूरत पड़ी आपको सरकारी भूमि पे मजार बनाने की? सरकारी ये जंगलात की है तो गाँव वालों ने बनाई मजार, मैंने थोड़ा। ये जंगलात की जमीन है? गाँव वालों ने। ये जंगलात की जमीन है। जंगलात ये आपको जो बिजली का कनेक्शन दिया है किसने दिया है, थोड़ा बताएंगे? यो मठानी ने करवाया था। है? मठानी ने। कौन मठानी? पूरा नाम बताओ। पौंदे का मठानी जो है। नहीं, क्या पूरा नाम क्या है? संजय मठानी है? संजय मठानी हिंदू है? हाँ हिंदू। उन्होंने दी है जगह पंडित है आपको। वो। देखिए कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि एक पंडित जी ने इनको ये जमीन दी है और ये यहाँ पर खुल के यहाँ पर इन्होंने इतनी बड़ी मजार बना रखी है। आप ये देखिए जो सरकारी पेड़ हैं, ये जो जंगलात के पेड़ मैं दिखाना चाहूंगा, इन सब पेड़ों पे आप देखिए। थोड़ा मैं चाहूंगा आप थोड़ा इधर दिखाएं कि सरकारी पेड़ों पे किस तरीके से जो है कपड़े बांधे गए हैं। अब ये दर्शाया गया है, ये दर्शाया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की, देवी देवताओं की भूमि में ये स्पष्ट रूप से दर्शाया जा रहा है कि न जाने ये मजारे ही हैं, ये मजारे ही है सब कुछ। हिंदू धर्म कुछ नहीं है, अन्य धर्म कुछ नहीं है, ये मजारे ही सब कुछ है। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये घर बना रखा है, एक तरीके से झोपड़ी बना रखी है। इसमें बिजली का कनेक्शन भी है, हीटर लगाया गया है, यहाँ पर ये रह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि उत्तराखंड के जो जंगलात है, जो वन विभाग है, वन विभाग की मति भ्रष्ट कैसे हो सकती है? क्या उत्तराखंड जो वन विभाग है, जो उनके रेंजर है, क्षेत्र अधिकारी है, वन क्षेत्र अधिकारी, ये कैसी ड्यूटी कर रहे हैं जंगलों में? किस तरीके से ड्यूटी हो रही है इनके द्वारा, किस तरीके से अपनी जमीनों को बचाने का काम कर रहे हैं, ये सब दिख रहा है यहाँ पर। ये सब देखिए, कैमरा हकीकत बोलता है और ये कैमरा देखिए हकीकत दिखा रहा है। ये जो हकीकत दिख रही है आप देख सकते हैं खुलेआम। एक तरफ मजार बना रखी है तो दूसरी तरफ यहां पर झोपड़पट्टी लगा रखी है रहने के लिए। और जो खुद यहां के नहीं है, जो व्यक्ति ये गैर मुस्लिम है, यहां के मुस्लिम नहीं है ये। हम मुस्लिम लोगों का कोई विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन जो गैर उत्तराखंडी है ये कहीं बाहर से आ रखे। कहाँ के रहने वाले हैं आप, थोड़ा बताएंगे? कासमपुर है। हाँ जी, कासमपुर। कासमपुर कौन से? उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के हो? सहारनपुर का रहने वाले। देखिए सहारनपुर से आ रखे हैं ये, और यहाँ पर इस तरीके से उत्तराखंड की देवभूमि में अवैध मजार बनाने का काम चल रहा है, वो भी वन विभाग की भूमि पर। तो आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? वन विभाग, जो उत्तराखंड का वन विभाग है, वो कब तक सोया रहेगा? जब हिंदू संगठनों द्वारा इतना जो है जगाया जा रहा है, इतना बताया जा रहा है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? यह बड़े एक सोचने वाला विषय है और एक शर्म की बात भी है सरकारी प्रणाली के लिए। और धामी सरकार भी हम कहना चाहेंगे कि जब हिंदू संगठनों द्वारा इतना सब कुछ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा? आप क्या कहना चाहेंगे दीदी? आप लगातार आवाज उठाते रहते हैं, इन जो अवैध रूप से मजारे बन रही है, देखिए वन विभाग की भूमि में बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? भैया हमारे लिए तो शर्म की बात हो गई है। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मंदिर कम है, मजारे ज्यादा हैं। मजारे तो छोड़ो, मजारों के साथ साथ ये भी आ जा रहे हैं गिफ्ट में। अब सहारनपुर का ये धौलास की दूसरी जगह है जहाँ पर ये वन विभाग की भूमि पे मजार बनी हुई है। एक थोड़ी देर पहले भी एक जगह थी जहाँ पर मजार बनी हुई थी। हाँ जी, वहां से लाइव हो पाया, यहाँ से लाइव नहीं हो पा रहा था जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि मजारों के साथ साथ जो ये घुसपैठ हो रही है विशेष समुदाय की, इससे बचें।
ये मजार सिर्फ ये हिंदुओं के लिए बना के छोड़ देते हैं, उसके बाद हिंदू ही माथा रगड़ता है। और ये मजार बन रखी है, उसके बाद ये सहारनपुर से आ रखे हैं और ये कह रहे हैं मेरे पे आधार कार्ड सहारनपुर का है और मैं 10 साल पहले से यहाँ रह रहा हूँ। अगर ये 10 साल पहले से यहाँ रह रहा है तो आधार कार्ड ये सहारनपुर का क्यों यूज कर रहा है? ये आपके पास जो आधार कार्ड है सहारनपुर का, यहाँ का नहीं है? तो जब आपके पास सहारनपुर का आधार कार्ड, आपने क्यों नहीं? घर है वहाँ से, मेरा घर है तो आपका घर वहाँ पे, तो आप यहाँ पर जो रह रहे हैं यहाँ पर नहीं, क्या मजार की देखभाल कर रहे हैं आप? हाँ तो आप तो वहाँ पर भी मजार की देखभाल कर सकते हैं। हाँ वहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी है आपको यहाँ जंगलों में जो है मजार की देखभाल करने की? हाँ कहीं करनी पड़ा ये क्या कारण है, ये क्या बात है ऐसी कि जो आपको मजारों की देखभाल करनी पड़ रही है? मैं तो बचपन से। क्या लैंड जिहाद करते हैं आप लगातार लैंड जिहाद करते हैं? मजारों पर ही रहूं मैं। हाँ तो लैंड जिहाद करते हैं आप, लैंड जिहाद करते हैं आप। क्या हो आप ये लैंड जिहादी तो है जो आप कर रहे हो, सरकारी भूमि पे आप जो है इस तरीके से अवैध कब्जा कर रहे हो। अब ये देखिए, थोड़ा मैं चाहूंगा कि अंदर भी दिखाया जाए, सब कुछ इन्होंने खाने पीने का, ये हीटर लगा रखा है, बिजली पूरी है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहां से ये बिजली ले रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है, ये भी एक जांच का विषय है। अब देखिए, जब संगठनों का छापा यहां पर पड़ा तो खुद यहां से बर्तन हटाए जा रहे हैं। ये देखिए मीटर लगा रखा है, ये देखिए आप, ये जो है बिजली का कनेक्शन, ये देखिए हीटर जलाया जा रहा है यहाँ पर, इसके द्वारा ये खाना बनाते हैं। अच्छा देखिए, जो यहाँ के लोग हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो अच्छे खासे जो जिनके मकान होते हैं, घर होते हैं, उनको बिजली का कनेक्शन लेने में जो है हाथ पैर जो है फूल जाते हैं, उनको परेशानी होती। लेकिन आप देखिए कि सरकारी भूमि पर, जंगलात की भूमि पे जब इस तरीके से कब्जा हो रहा है तो वहां पर इस तरीके से मीटर पे लगाया जा रहा है, बिजली का कनेक्शन भी दिया जा रहा है। तो कितने शर्म की बात है कि इस तरीके से जो गैर उत्तराखंडी है, जो यहाँ के नहीं है, जिनके पास यहाँ का आधार कार्ड तक नहीं है, यहाँ की पहचान तक नहीं है, उनके लिए यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लगा दिया जाता है। कौन लोग हैं? इसमें जांच होनी चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए कि कौन लोग हैं ये। और हम चाहते हैं कि वन विभाग रक्षा करे अपनी भूमि की, जांच करे। क्या कहना चाहेंगे दीदी, ये जो वन विभाग है, ये ऐसा क्या कारण है कि वन विभाग वाले जो है अब ध्यान नहीं दे रहे हैं जंगलात की भूमि पे, अपनी भूमि पे? भैया, वन विभाग वालों का कमाने के यही तो दिन है। अगर वो ये लैंड जिहाद नहीं होने देंगे तो कमाएंगे कहाँ से? उनके कमाने के दिन है, मगर उनकी कमाई में हम लोगों की ऐसी तैसी हो गई है। यहाँ पूरा जिहादीकरण बस गया है, उनके तो कमाने के दिन है। वो तो अगर ऐसे ही अतिक्रमण कराते रहेंगे तो उनके तो जेबें भर रही है ना। तो धामी सरकार क्यों नहीं चला रही बुलडोजर? अब धामी सरकार का बुलडोजर आते आते तो सदियां लग जाएंगी, तब तक यहाँ सारे जंगल ऐसे ही भर जाएंगे। तो आप भी खाली करवा रहे हो यहाँ से? हाँ, ये अभी मैं खाली करा के ही जाऊंगी, बिल्कुल। कार है, लेकिन हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड की सरकारी भूमि पे इस तरीके से अतिक्रमण ना हो। अब ये जंगलात की भूमि पे, वैसे तो जंगलात का काम है इसको हटाने का और पुलिस विभाग का काम है, लेकिन उनके द्वारा जब संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो ये कदम हमको भी उठाना पड़ रहा है। अब बताइए कितनी शर्म की बात है कि ये जो है जंगलात की भूमि पे। मुल्ला जी पंखे के मजे भी ले रहे थे। जंगलात की भूमि पे बनाएगी ये मजार, अवैध मजार। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, इस तरीके से सरकारी भूमि पे जो है अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं जंगलात की भूमि पे, और ये जो है गैर उत्तराखंडी है, यहाँ के भी नहीं है, सहारनपुर की इनकी बाहर की कोई आईडी है, यहाँ पर इनका आधार कार्ड तक नहीं है, इस तरीके से जंगलात की भूमि पे इन्होंने कब्जा कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आप लोग यहाँ पर आ रखे इस पूरे क्षेत्र में, धौला क्षेत्र का आज हमने दौरा किया, मैंने और राधा धोनी दीदी जी ने, और साथ में आपने देखा होगा कम से कम 10-12 अवैध मजारें यहाँ बनी हुई हैं। उसको जंगलात के द्वारा जमीन मुहैया कराई गई, गांव के प्रधानों के द्वारा जमीन मुहैया कराई, और क्षेत्र के विधायक ने सभी मजारों पर टीन सेट डाला हुआ है।
अब भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता हुआ है और मजारों पे टीन शर्ट डाल रहा है, तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। और इसी मजार का मामला देख लो, इस मजार में आस पड़ोस में कोई घर नहीं है, पूरा जंगल का एरिया है और ये आर्मी की जमीन से लगता हुआ है। यहाँ पर इस मुल्ले ने यहाँ पे अवैध कनेक्शन ले रखा, खाना हीटर में बना रहा है, पंखा चला रखा है इसने। और अगर किसी हमने अगर कहीं कनेक्शन ले लिया तो ये बिजली विभाग वाले कम से कम 6 महीने लगा देते हैं, पर यहाँ ये मुल्ला लाइट का कनेक्शन यूज कर रहा है, पंखा चला रहा है, पर इसको देखने वाला कोई नहीं है। धामी जी से कहना चाहता हूं, अगर आपके पास बुलडोजर चलाने का टाइम नहीं है, बुलडोजर हमें दो, हम देखते हैं बुलडोजर कैसे चलाते हैं। हमारा यह है 1 महीने के अंदर हम उत्तराखंड को मजार मुक्त कर देंगे, ये हमारा वादा है धामी जी से। आपको नहीं लगता कि पूरे उत्तराखंड में ये इस तरीके से अवैध रूप से मजारे बन रही है? क्या पूरे उत्तराखंड की जंगल जमीन पर जो है जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उनका सर्वे नहीं करना चाहिए? जो कि हर तरीके से जंगल, आपको नहीं लगता कि आपको वन विभाग की भूमि पे सभी जगह पर इस तरीके से जांच करनी चाहिए? क्योंकि ये एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसे है जहां पर है मतलब इस तरीके से मजारे। जंगलात वालों को नंबर 2 के काम से फुर्सत ही नहीं है, अवैध कब्जों से, पेड़ कटान से मतलब ही नहीं है। वो कहाँ देखेंगे कि हमारी जो भूमि पर अवैध मजार बन रही है, ये बन रही है। वो तो हम लोग जो हिंदुवादी संगठन वाले लोग हैं उनको ही दिक्कत है, और किसी पार्टी या राजनीतिक नेता किसी को कोई दिक्कत नहीं है इन मजारों से। जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत